बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। आज मुद्दत हुई तुमसे मिले, ऐसा नहीं कि हम याद आते नहीं। बॉम्बे टॉकीज। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक ठाक हैं। डू यू नो व्हाट, कल मेरा मूड न जाने क्यों अपसेट था। शायद इसलिए बिकॉज आई read अ सैड इंसिडेंट अबाउट फ्यू चिल्ड्रन। बच्चे तो हमारे भविष्य हैं, दे नीड सीरियस अटेंशन एंड केयर। मेरा मूड कल रियली अपसेट था। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहलाने लगे बट मूड था कि ठीक हो ही नहीं रहा था। इवन आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि किस पेसिमिज्म से बाहर आ सकूं, यानी इस जद्दोजहद से मैं बाहर निकल सकूं। पर कैसे? एनीवे, कुछ पूछने के लिए मैंने मॉम को फ़ोन किया एंड यू नो व्हाट हैपेंड, मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। कैसे? अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि फ़ोन से, जी हाँ, नो 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 नो, मेरी मोम के मोबाइल के रिंगटोन से, फ़ोन से नहीं, केवल रिंगटोन से। यस, एक गाना ब्लैक एंड वाइट, जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट एरा का एक मेलोडियस सॉन्ग याद आया। वो सिर्फ मुझे याद है। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। एंड फ्रेंड्स, इट वॉज अ रियल मिरेकल। मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। कुछ तो बात है उन पुराने ब्लैक एंड वाइट मूवीज के गानों में, जी हाँ, उन्हीं पुराने गानों में। उफ, मैं तो आते ही कितना भूल गई। और ये नहीं कि आपका मूड भी फ्रेश किया जाए। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। अब मन करता है कि थोड़ी देर बस यही गाना गुनगुनाती रहूं, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी बॉलीवुड की ढेर सारी बातें जो करनी है। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली फ्रेंड्स, पहले पहले मेरी जो आदत थी वो पुराने गानों की नहीं थी, यानी पुराने गाने नहीं सुनती थी। पर पेरेंट्स कहते थे, बेटा थोड़े पुराने गाने भी सुना करो, मेलोडियस गाने सुना करो, मीनिंगफुल गाने सुना करो, सूदिंग गाने सुना करो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड यू नो फ्रेंड्स, आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज, जब मैंने उस पीरियड के सॉन्ग्स को सुना और अंडरस्टैंड किया, देन आई रियलाइज्ड कि वॉट आई वॉज मिसिंग टिल नाउ। एंड वन डे व्हेन माय मॉम सॉ कि मैं इस नई जनरेशन की लड़की बड़े चाव से ब्लैक एंड वाइट दौर के सॉन्ग सुन रही हूं, तो शी कुड नॉट बिलीव। वेल फ्रेंड्स, पता नहीं लगा कि मैं कब और कैसे पुराने गानों को सुनने लगी और उन गानों को अप्रिशिएट करने लगी। वैसे फ्रेंड्स, हम सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वालिटेटिव थिंग्स को जाने, उनको पहचाने, अप्रिशिएट करें और उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। एम आई राइट और रॉन्ग? शायद मैं ठीक बोल रही हूं। तो इसमें क्या करेगी नई और पुरानी जनरेशन, क्योंकि जो बेस्ट है वो तो बेस्ट है। और दोस्तों, एक गीत के बोल हैं, मेरी जान प्यार किसी से हो ही गया तो हम क्या करें। कितने सिंपल वर्ड्स में और खूबसूरत म्यूजिक के साथ इतनी बड़ी बात को बयां किया गया है। वी मस्ट सैल्यूट ऑल दोज क्रिएटर्स एंड those people who preserved these songs। और उस इरा के सॉन्ग्स में कुछ तो था, I mean, कुछ तो है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स that would completely make you just forget the pain। अगर हम पुराने सैड सॉन्ग्स को सुनते हैं तो हमें वहां भी एक अजीब सा सुकून मिलता है। मतलब वो सैड सॉन्ग्स भी पीस गिवर हैं। When you listen them, you feel कि जैसे वो आपको आपकी अपनी ही कहानी कह रहे हों। इस तरह की फीलिंग हमारे दिल में जनरेट होती है आफ्टर लिसनिंग दो सॉन्ग्स। और दोस्तों, आपको बता दें कि उन गीतों को सुनकर ऐसा जरूर महसूस होता है कि लोग जिन्होंने उन गानों को बनाया, या सीधे तौर पे ये कहें कि उन गानों की रचना की, शायद उन गानों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, जी तोड़कर मेहनत। जी हाँ, दे वुड हैव डेफिनेटली वर्कड हार्ड ऑन दोज सॉन्ग्स कि आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि उस तरह के गाने, यानी वो गाने जो हमेशा सूदिंग होते हैं, हमें कभी इरिटेट कर ही नहीं सकते और कभी इरिटेटिंग लगे भी नहीं।
और बोरिंग भी नहीं, ये भी पता होगा। एंड इजंट दीज समथिंग स्पेशल अबाउट दीज सॉन्ग्स? बॉलीवुड के हमारे उन सीनियर्स को जितना भी हम थैंक्स कहें उतना ही कम है। पहले तो हम थैंक यू कहेंगे उन कलम के जादूगरों को, द वन who penned down the beautiful lines, lines full of emotions, lines carrying depth, the realities of life. सिर्फ चंद सेंटेंसेस में, जी हाँ, सिर्फ थोड़े से शब्दों में, they have managed to talk about almost every aspect of life. दिल कर रहा है कि why not enjoy one of more beautiful Bollywood memorable song और इस मोमेंट को भी स्पेशल बना ले हम और आप मिलकर, क्योंकि उन गानों में जादू है, मैजिक है, तभी तो कहते हैं इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। अगर हम उन गीतकारों की बात करें जिन्होंने चंद शब्दों में बहुत सारे इमोशंस को उड़ेल दिया, जी हाँ, रोमांस की बात करें, ममता की बात करें, दोस्ती की बात करें, भाई बहन के प्यार की बात करें, या समाज के बदलाव की बात करें, देश प्रेम की बात करें, रिश्तों की मिठास की बात करें या रिश्तों की कड़वाहट की, दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। साहिर लुधियानवी की बात करें, कैफी आजमी साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, नीरज हो, इंदिवर हो, शैलेंद्र जी हो। उसके बाद हम थैंक्स करेंगे उन ग्रेट कंपोजर्स को भी, रियली रियली पिक्ड द बेस्ट एंड गेव द बेस्ट मेलोडीज। जी हाँ, और वो हैं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स, नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवि, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, अनिल बिस्वास और साथ ही साथ बहुत सारे और भी लेजेंड्स। दोस्तों, मैं इन सब का नाम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इनकी इमेज एक बार फिर आपके माइंड में प्रोमिनेंट हो जाए। रही मेरी बात तो मेरे माइंड में तो इनकी जो इमेज है हमेशा से छाई हुई है। एनीवे फ्रेंड्स, ये थैंक यू का सिलसिला इतना ही नहीं और यही खत्म नहीं हो जाता। यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर फेवरेट सिंगर्स ऑल्सो। हाउ कैन वी फॉरगेट देम, इग्नोर देम? नेवर। द ग्रेट के.एल. सहगल, लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश, तलत महमूद, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, नूरजहां, शमशाद बेगम और गीता दत्त जी। द ब्यूटी अबाउट ऑल ऑफ देम, I mean all the singers, was not their unique style only, बल्कि all of them had the deep understanding of emoting the words very well. रफ़ी साहब को जब भी हम सुनते हैं तो actually we feel it is some divine voice which is addressing us. सैड सॉन्ग्स की बात करें तो मुकेश साहब याद आते हैं, उनका कोई जवाब नहीं। और तलत महबूब साहब तो दर्द को इस कदर पेश करते हैं कि बस आदमी एकदम ऐसा लगता है कि उस गीत में डूबता चला गया हो। मन्ना डे साहब के अनमोल क्लासिक्स गीत और ओनली एंड ओनली किशोर कुमार साहब, अ रेयर गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल सिंगर्स, to what wonders our Lata ji has done, we all know that. और अपनी वर्सेटाइल आशा जी, फ्रेंड्स, उस दौर के वंडर्स, बॉलीवुड के गिफ्ट्स और द मोस्ट मेमोरेबल क्रिएटिव जॉब दे हैव डन, ये सब अगर डिटेल में जानना है, इन सब के बारे में डिटेल में जानना है, विस्तार से जानना है, तो उस सब के लिए भी ये जो उम्र है कम पड़ेगी, यानी एक और जन्म हमें लेना होगा। तो दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज के सफ़र में हमने बात की ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के गानों के बारे में, सिंगर्स के बारे में। तो भाई, हमारी ब्लैक एंड वाइट की दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये सिलसिला तो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मुझे अपनी रंगीन दुनिया में एक बार फिर से कदम रखना ही होगा, यानी कि बाय बाय कहना होगा आप सबको। फिर मिलेगी आपकी होस्ट और दोस्त सुषमा, लेकिन आपसे हमेशा कहती है जाने से पहले कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही ज़िंदगी है। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।